इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे यह संबोधन होगा। तो बड़ी खबर, आज शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री मोदी देश को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे का वक्त तय हुआ जब प्रधानमंत्री देश से मुखातिब होंगे और पीएमओ ने प्रधानमंत्री कार्यालय ने ट्वीट करके यह जानकारी दी है कि आज शाम 5 बजे पीएम मोदी का संबोधन होगा। आनंद प्रकाश पांडे इस पर और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आनंद, आज शाम 5 बजे जब प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे देश को, एजेंडा क्या है, किस विषय पर आज बातचीत होने वाली है? जी देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक जिस तरह से देश में कोरोना के केसेस खत्म हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, उसको लेकर और जिस तरह से वैक्सीनेशन में धीरे धीरे तेजी आ रही है, उसको लेकर प्रधानमंत्री जनता को संबोधित कर सकते हैं। प्रधानमंत्री लोगों से ये अपील कर सकते हैं कि भले ही कोरोना के जो केसेज हैं वो धीरे धीरे कम हो रहे हैं, लेकिन लोग जो है अपने जो उनके जो गार्ड है, उनकी जो सुरक्षा है, उससे कोई समझौता ना करें और साथ ही साथ कोरोना जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करें। और ये उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री के संबोधन में वैक्सीनेशन को लेकर भी जो एक अफवाह फैलाई जा रही है कि वैक्सीनेशन से लोगों को खतरा हो सकता है, उसको लेकर भी प्रधानमंत्री लोगों से अपील कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन सबसे सुरक्षित है। और अगर हम यानी कि देश की जनता अगर अभी उन्होंने सभी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन किया और वैक्सीनेशन उन्होंने कराया, तो जो तीसरी लहर के बारे में जो एक आशंका जताई जा रही है उसको रोका जा सकता है। तो अभी तक की जानकारी के मुताबिक कोरोना को लेकर और कोविड प्रोटोकॉल को लेकर प्रधानमंत्री अपने इस संबोधन में शाम 5 बजे देश को संबोधित कर सकते हैं। देवेंद्र पराशर भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आपके पास क्या जानकारी, आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री देश से मुखातिब होंगे? देखिए, निश्चित तौर पर सबसे बड़ी चिंता यह है कि जैसे अनलॉक किया जा रहा है, उस अनलॉक करने के कंडीशन में आपका कोरोना प्रोटोकॉल के तहत लोगों का सोशल बिहेवियर किस प्रकार का होना चाहिए, ये एक बड़ी चिंता जरूर है कि ऐसा ना हो। और जिस प्रकार से तस्वीरें देखने को मिल रही है कि अनलॉक का मतलब लोग ये समझ रहे हैं कि चीजें पूर्ववत हो गई, सब कुछ एकदम सामान्य हो गया, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि कोरोना बार बार ये दिखा रहा है कि केसेस घटने के बाद जैसे ही लापरवाही होती है किस तरह से केसेस बढ़ते हैं, वहां पे वो एक बड़ी चिंता निश्चित तौर पर रहेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और शायद वो लोगों को इस बात को लेके आगाह करें कि किस प्रकार से इस मामले में जीरो लापरवाही का स्कोप होना चाहिए। दूसरी चीज ये तो है ही कि वैक्सीनेशन ड्राइव लगातार तेज किया जाए और ये पिछले दिनों पीएम मोदी बार बार सिस्टम को भी बात को कहते रहे हैं, तो लोगों से भी निश्चित तौर पर अपील कर सकते हैं कि वैक्सीनेशन में और ज्यादा सहयोग करें। और जो सबसे बड़ी चिंता, जैसे मैंने पहले आपको बताया, वो यही होगा कि अगर अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हुई है तो इस अनलॉक को ये ना समझें कि सब कुछ सामान्य हो गया और फिर लापरवाही करें और जिसके चलते केसेस आगे आने वाले दिनों में बहुत ज्यादा बढ़े। उम्मीद जताई जा रही है कि इन सब चीज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश रहेगा। देवेंद्र, ये सारी बातें प्रधानमंत्री लगातार कहते रहे हैं कि सावधानी हमें लगातार बरतनी है, दवाई भी और कड़ाई भी का जो मंत्र है वो लगातार वो देते रहे। आज कोई नई बात हमें सुनने को मिल सकती है? जी सर, सवाल एक बार देवेंद्र, कोई और बात जो आप शेयर करना चाहें हमारे दर्शकों से? और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि सबसे बड़ी चिंता अभी केंद्र सरकार की यही रहती है। और पिछले दिनों आप देखें तो पीएम जितनी बैठकें कर रहे थे या हेल्थ मिनिस्ट्री राज्य सरकारों के जिस प्रकार बैठक कर रही थी या गृह मंत्रालय के अधिकारी जिस प्रकार से राज्य सरकार के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे थे, उन सारी चीजों में 2 चीजों पे बहुत ज्यादा जोर रहता था। पहली बात तो यह है कि वैक्सीनेशन जितना तेजी से किया जा सके, जितना ज्यादा किया जा सके वो करना है। हालांकि उसमें निश्चित तौर पर कुछ सीमाएं इस लिहाज से हैं कि वैक्सीन की जैसे जैसे उपलब्धता बढ़ेगी उस काम में और ज्यादा तेजी आएगी। और दूसरी चीज की वैक्सीनेशन का वेस्टेज ना हो, तो ये तो सरकार के स्तर पे होता था, लेकिन पीएम का जो संबोधन होगा निश्चित तौर पर लोगों के लिहाज से होगा कि लोगों को कैसे आगे आने वाले दिनों में बिहेव करना है, ताकि जिस थर्ड वेव को लेकर चिंता जताई जाती है उसको लेकर ऐसा ना हो कि उस लापरवाही के चलते उसमें कोई समस्या है। दूसरी चीज की वैक्सीनेशन को लेकर और ज्यादा अवेयरनेस फैले, लोग ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगाए। इन सारी चीजों को लेकर निश्चित तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देश लोग के नाम ये संबोधन होता है। आप देखें तो पूरे कोरोना महामारी के दरमियान पीएम बार बार इस रास्ते का चुनाव करते रहे हैं। शुरू से ही 2020 से आपने देखा ही कैसे मार्च के बाद पीएम ने शुरू कर दिया था, तो वो देश के लोगों के साथ सीधा संवाद करते हैं और सीधे संवाद में ये बताते हैं कि आपको किस तरीके से बिहेव करना है। और जाहिर तौर पर देश में अगर देश के आम लोगों पर सबसे ज्यादा असर किसी बात का होता है तो देश प्रधानमंत्री के संबोधन का, वहां पर निश्चित तौर पे एक बार फिर से ये इंतजार रहेगा कि आखिर पीएम जो मंत्र देते हैं लोग कैसे उसे फॉलो करते हैं। जो मौजूदा परिस्थिति है, निश्चित तौर पे सेकेंड वेव का बड़ा झटका देश ने झेला है, तो ऐसी स्थिति में फिर से कोई वैसी लापरवाही ना हो
जिसके बिल्कुल, चलते जिस इन तमाम बातों का प्रधानमंत्री के संबोधन में जिक्र हो सकता है। आनंद प्रकाश पांडे भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, हमने सेकेंड वेव के दौरान देखा कितनी मुश्किल हालात आए, ऑक्सीजन की लगातार शॉर्टेज की खबरें, लगातार और तरह की मुश्किलें, बेड्स की कमी, दवाइयों की कमी। थर्ड वेव को लेकर के जो हमारी तैयारी है, प्रधानमंत्री आज कोशिश करेंगे कि उसको लेकर के भी लोगों को भरोसा दिया जाए कि अगर थर्ड वेव जैसी कोई बात होती भी है तो हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री का आश्वासन ही सबसे बड़ा भरोसा होगा देश की जनता के लिए, कि जो बार बार एक आशंका जताई जा रही है कि तीसरी वेव आ सकती है अगर हमने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, मास्क नहीं लगाया और सामाजिक दूरी का पालन नहीं किया। तो अब तक जो भी केंद्र सरकार ने कदम उठाए हैं, जो सबक सीखा है दूसरी लहर से, मसलन हर हॉस्पिटल में ऑक्सीजन प्लांट लगाना हो या फिर ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हो, वेंटिलेटर्स हो, और उसके साथ साथ जो तमाम जो कदम उठाए हैं केंद्र सरकार ने, तमाम इंजेक्शन की बात हो, उन सबको लेके प्रधानमंत्री एक लेखा जोखा भी दे सकते हैं, लोगों को आश्वस्त कर सकते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। बस उसके लिए आप लोगों को, यानी कि देश की जनता को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है। सरकार के हाथ में जितना है, डॉक्टर्स के हाथ में जितना है, वो सब काम किया जा रहा है। लेकिन जब तक जनता का सहयोग उसमें नहीं मिलेगा, जब तक जनता अपनी तरफ से कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करेगी, उन नियमों का पालन नहीं करेगी, जब तक वैक्सीनेशन जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उसका कवरेज पूरा नहीं होगा, तब तक ये जो लड़ाई है अकेले केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या फिर डॉक्टर्स नहीं जीत सकते। उसके लिए जनता का भी सहयोग जरूरी है। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री 5 बजे संबोधित करेंगे, इन तमाम बातों को जनता के सामने रखेंगे। और ये जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री जब भी कुछ बात बोलते हैं, और वो जब भी बोलते हैं तो जनता उसको सही परिप्रेक्ष्य में लेती है और उसको मानती भी है। ये जनता का पीएम के ऊपर भरोसा है और उसी के तहत एक बार फिर पीएम जनता से आगाह करेंगे कि आप लोग बिल्कुल, बहुत सारी बातें हैं जो जनता से प्रधानमंत्री सीधे करना चाहते हैं। देवेंद्र, कोविड की वजह से पैदा हुई जो स्थिति है उसमें सेहत से जुड़े मामले तो ही हैं, लेकिन दूसरे और बहुत तरह की बातें भी हैं। गरीबों को लेकर के किसी तरह के राहत के ऐलान की भी कोई खबर है क्या आज? देवेंद्र से हम फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने आज ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे, राष्ट्र को संबोधित करेंगे। जाहिर है कोविड की सेकेंड वेव से देश उबर रहा है, आगे बढ़ रहा है और इस मुश्किल वक्त में हमें बहुत सावधान रहने की जरूरत है। और आज एक बार फिर से प्रधानमंत्री देश को जब संबोधित करेंगे तो देशवासियों से यह अपील जरूर करेंगे कि यह वक्त ऐसा है कि हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। जो हमारा कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो हमें अभी भी जारी रखना होगा आगे, ताकि हम थर्ड वेव जैसे किसी स्थिति का सामने ना खड़े हो। और अगर ऐसा कोई स्थिति बनती भी है तो देश उसके लिए पूरी तरह से तैयार है। यह भरोसा भी आज प्रधानमंत्री लोगों को जरूर देना चाहेंगे। लेकिन इस मुश्किल वक्त में बहुत सारे लोगों का रोजगार गया है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग तरह की परेशानियां, उसको भी एड्रेस करने की कोशिश प्रधानमंत्री की हो सकती है। गरीबों को राहत कैसे दी जा सकती है, बेरोजगारी का जो एक संकट लोगों के बीच आया है उसको कैसे एड्रेस करेंगे, ये तमाम सवाल जरूर हैं। लेकिन इंतजार करते हैं शाम 5 बजे प्रधानमंत्री की बातों में क्या खास होता है। ये वो ट्वीट है जो प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से किया गया है। आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्र को संबोधित करेंगे। 7 जून यानी आज की तारीख, शाम 5 बजे का वक्त है। अब देश इंतजार करेगा कि शाम 5 बजे क्या देश को आज की प्रधानमंत्री की बात में क्या खास ऐसा है जिससे बहुत सारे लोगों को राहत मिल सकती है। आनंद प्रकाश पांडे हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद, क्या हम उम्मीद करें कि किसी तरह की राहत का भी कोई ऐलान आज मुमकिन है? जो अपील प्रधानमंत्री करेंगे देश से, उसके अलावा जो गरीबों के लिए बहुत सारी मुश्किलें कोविड का टाइम लेकर आया है, क्या उनके लिए कोई राहत का ऐलान भी होने वाला है? जी देखिए, इसकी उम्मीद तो की जा रही है कि लगातार लंबे समय से निर्मला सीतारमण जो कि देश की वित्त मंत्री है वो भी ये कहती रही है कि एक और आर्थिक पैकेज देने की तैयारी की जा रही है। लेकिन उसकी रूपरेखा क्या होगी, उसका खाका क्या होगा, उसका इंतजार करिए आप लोग। बार बार कहा जा रहा था, तो उम्मीद की जा रही है कि प्रधानमंत्री कुछ राहत देने की बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ अब तक जो भी केंद्र सरकार ने कदम उठाया तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर, उन तमाम बातों का जिक्र प्रधानमंत्री आज के अपने संबोधन में करेंगे। और साथ ही साथ जनता से जब बार बार करें कि जनता के ऊपर है कि जनता से वो अपील करेंगे कि आप लोग अपनी तरफ से कोई भी ढिलाई मत बरतिए, यानी कि आप जो अभी भी कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन करें, उसका पालन करते रहिए। हालांकि अनलॉक हो रहा है, कई राज्यों में अनलॉक किया जा चुका है, दिल्ली में भी बहुत सारी रियायतें दी जा चुकी है, बाजार भी खोले जा रहे हैं, मॉल भी खोले जा रहे हैं, दुकानें भी खोली जा रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सुरक्षा में कोई ढील दें और नियमों को भूल जाए। तो तमाम बातें, तमाम अपील प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। और साथ ही साथ केंद्र सरकार आगे क्या सोच रही है जनता के लिए, खासतौर से गरीबों के लिए और उन उद्योग सेक्टर्स के लिए, उन इंडस्ट्रीज के लिए जो कि इस
लॉकडाउन के चलते कोरोना काल में जिनकी हालत बुरी हो गई है, क्योंकि कई उद्योग धंधे जो है वो बंदी की कगार पे पहुंच गए थे और साथ ही साथ बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए थे क्योंकि नौकरियां नहीं थी और साथ ही साथ उद्योग धंधे चौपट हो गए थे, लॉकडाउन हो गया था। तो ऐसे में केंद्र सरकार क्या सोच रही है, प्रधानमंत्री क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में आज जनता को संबोधित करेंगे। आपने कारोबार का जिक्र किया आनंद, अभी हम कल ही परसों ये खबर देख रहे थे कि सूरत की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है उसको भारी नुकसान पहुंचा है। बहुत सारे जो मजदूर हैं आनंद, जहां जहां काम करते थे दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े शहरों में, वो सब अपने अपने गांवों का रुख कर चुके हैं। क्या आज की बातचीत में कोई ऐसा भी भरोसा दिया जाएगा कि अब हालात बेहतर हैं, आप अपने कामों पर लौट सकते हैं, जो लोग पलायन करके अपने अपने गाँव को चले गए थे? जिनको बहुत सारी इंडस्ट्री उद्योग धंधे ऐसे कि उनको अभी कामकाजी लोगों की लेबर्स की दिक्कत हो रही है, क्योंकि लॉकडाउन के चलते और डर के मारे बहुत सारे जो कामगार हैं वो अपने अपने घरों को, अपने अपने राज्यों को लौट गए थे। तो ऐसे में अगर उन इंडस्ट्रीज को खोलना भी है, फिर से चालू भी करना है, तो उन इंडस्ट्रीज के मालिकों को, उद्योग धंधों के जो मालिक है उनको अभी लेबर नहीं मिले, उनको वर्क फोर्स नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में उनके सामने एक बड़ी समस्या है। ऐसे में प्रधानमंत्री की तरफ से कोई आश्वासन उनको दिया जा सकता है कि आप लोग जो तमाम जो कोविड के प्रोटोकॉल है उसके पालन करते हुए वापस अपने काम धंधे पर लौटिए, जहां जहां आप काम करते तो वहां लौटिए और आपको आगे कोई दिक्कत नहीं होने जाएगी। केंद्र सरकार आपके साथ है और राज्य सरकार आपके साथ है। ये तमाम जो बातें हैं ये प्रधानमंत्री की तरफ से की जाएगी। साथ ही साथ जो उद्योग सेक्टर है उनको भी भरोसा दिया जाएगा कि हाँ, ये दुखद घड़ी थी, संकट की घड़ी थी, लेकिन ये सबके लिए थी, सिर्फ उद्योग सेक्टर के लिए नहीं, बाकी दूसरे सेक्टर्स के लिए भी। चलिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि देश भी इंतजार कर रहा है शाम 5 बजने का, जब प्रधानमंत्री मुखातिब होंगे देश से और क्या क्या ऐलान करेंगे, किस तरह की राहतों का ऐलान कर सकते हैं, इस सारी बातों का इंतजार किया जा रहा है। हमारे सहयोगी अजय कुमार इस वक्त हमारे साथ न्यूज़रूम से जुड़ चुके हैं। अजय जी, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज शाम 5 बजे जब प्रधानमंत्री देश को संबोधित कर रहे होंगे, तो क्या खास बातें आज हो सकती हैं? हुसैन, कुछ एक आंकड़े हैं जो मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं, जिसके आधार पर हम एक आकलन लगा सकते हैं कि प्रधानमंत्री जी आज अपने 5 बजे के संबोधन में किन किन मुद्दों पर जोर दे सकते हैं। सबसे पहले हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हमारे ही देश में अब से करीबन 1.25 महीने पहले मई के पहले हफ्ते में हमारा जो केस लोड था वो 4 लाख प्रतिदिन था, यानी कि 4 लाख से ज्यादा गंभीर मामले प्रतिदिन सामने आ रहे थे। आज वो 1 लाख से भी कम है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिका ने अपने सेकेंड वेव को पूरे तरीके से काबू करने में तकरीबन 100 दिन का वक्त लगाया था। हिंदुस्तान ने 61 दिन में अपने सेकेंड वेव को न सिर्फ कंट्रोल में कर लिया है, बल्कि अब स्थिति यह है कि हम पहले से कहीं बेहतर स्थिति में हैं, यानी कि 5% प्रतिदिन से भी वेव लोड या यूं कहें कि पॉजिटिविटी रेट कम है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत की। आप इसे अगर देखें तो पूरे देश की जनता ने मिलकर जिस तरह से कोरोना के सेकेंड वेव की इस महामारी को रोका है, यह अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है और मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस उपलब्धि के बारे में जरूर पूरे देशवासियों को कहेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे कि सबने मिलकर एक बहुत बड़ी त्रासदी को रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसके साथ साथ मैं कुछ और आंकड़े और तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। अमेरिका के सेकेंड वेव में मैक्सिमम अधिकतम 2.5 लाख यानी कि 2.5 लाख केसेस प्रतिदिन आ रहे थे। हिंदुस्तान के दूसरे वेव में, भारत के दूसरे वेव में 4.5 लाख तक प्रतिदिन केसेस आ रहे थे। तो यानी कि हमने दरअसल अमेरिका जैसे संपन्न देश के मुकाबले भी बेहतर तरीके से कोरोना पर प्रभावी तरीके से नियंत्रण पाया है। अब इसमें जो तमाम वैज्ञानिक हैं और जो सलाहकार हैं वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि अगर थर्ड वेव को रोकना है और उसे पूरे तरीके से नियंत्रित करना है तो सिर्फ सावधानी ही एक रास्ता है, यानी कि आप कम से कम डबल मास्क पहने, उसके साथ साथ सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल डिस्टेंसिंग नॉर्म्स का पूरे तरीके से पालन करें और वो गलतियां हम ना करें जो हमने जनवरी, फरवरी और दिसंबर के महीनों में किया था। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम तीसरे वेव को न सिर्फ नकार सकते हैं बल्कि अपने बच्चों को बचा सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि प्रधानमंत्री इस बात पर बहुत जोर देंगे और कोशिश इसी बात पर होगी कि आप किस तरीके से इस पर फोकस करें, कैसे अपने तमाम कोविड नियम और प्रोटोकॉल्स जो हैं उसका पालन करें और प्रधानमंत्री शायद आज पूरे देश को इसके बारे में भी संबोधन कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमें इस बात पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आज हम अमेरिका से भी ज्यादा वैक्सीनेशन करा चुके हैं। अगर आप देखें सिंगल डोजेस की बात कहें, प्रतिदिन वैक्सीनेशन की बात कहें, तो आज हम दूसरे नंबर के देश हैं। हम दूसरे नंबर के देश हैं जहां हम वैक्सीनेशन करा रहे हैं और अगर अपनी वैक्सीनेशन की गति को जो सरकार का प्रस्तावित रोड मैप है उस आधार पर ले जाते हैं तो दिसंबर 2021 तक हम पूरे देश को वैक्सीनेट कर सकते हैं। इसके लिए पूरे देश भर में जो तरह तरह की अफवाहें फैली हुई हैं वैक्सीन को लेकर, इससे शायद दूर करने की प्रधानमंत्री अपील कर सकते हैं और कह सकते हैं लोगों से कि आप आगे आइए और वैक्सीनेट कराइए, क्योंकि अब जो ताजा आंकड़े आ रहे हैं
उससे एक बात स्पष्ट हो गई है। शुरू के 3 महीने जनवरी 16 से जब वैक्सीनेशन की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी, वहां से लेकर मार्च तक वैक्सीनेशन में बड़े बड़े राज्यों ने बहुत बड़ी चूक की है, और इस बात पर हमें ध्यान देना चाहिए। बड़े बड़े राज्यों ने बहुत बड़ी चूक की है जनवरी से लेकर मार्च तक वैक्सीनेशन कराने में, जिसकी वजह से सेकेंड वेव की इतनी बड़ी त्रासदी हमें झेलनी पड़ी। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो हम बहुत बेहतर स्थिति में होते। तो प्रधानमंत्री आह्वान करेंगे देश से कि आप आइए, वैक्सीनेट कराइए। सरकार पूरी तरीके से वैक्सीनेट कर रही है। इसके साथ साथ निर्मला सीतारमण जो वित्त मंत्री हैं, उन्होंने कल एक बयान दिया था कि केंद्र सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि प्रोक्योरमेंट ऑफ वैक्सीन खरीदने की पूरी प्रक्रिया केंद्र खुद अपने हाथ में रखेगी। तमाम कंपनियों से केंद्र बातचीत करेगी, केंद्र वैक्सीन उपलब्ध कराएगी और इन वैक्सीन को राज्यों को बांटा जाएगा। हमने देखा कि जब 1 मई को सरकार ने यह घोषणा की थी कि 18+ के लोगों को वैक्सीनेट किया जाएगा, तो उस वक्त राज्यों को अधिकार दिया गया था कि वो खुद अपने वैक्सीन खरीदें। उनके पास यह अधिकार हो सकता है। साथ ही साथ प्राइवेट में भी वैक्सीन खरीदने की बात कही जा रही थी। जबरदस्त कोहराम मचा पूरे मई में, और अब सरकार एक बार फिर इस बात पर मन बना रही है, जिसके संकेत हमें मिल रहे हैं। हो सकता है प्रधानमंत्री जी भी इस मुद्दे पर चर्चा करें और कहें कि अब केंद्र पूरे तरीके से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम को एक लीड करते हुए दिखाई देगा। वैक्सीन केंद्र खरीदेगा, राज्यों तक वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी। राज्यों के ऊपर यह जिम्मेदारी होगी कि वैक्सीनेशन के प्रोसेस को वो पूरी तरीके से सुचारू तरीके से आगे बढ़ाएं। तो ये तीसरी बड़ी बात है जो प्रधानमंत्री अपने संबोधन में कह सकते हैं। और चौथा बड़ा मुद्दा जिस पर आप अभी चर्चा कर रहे थे, इकोनॉमिक रिकवरी को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए। अगर आप देखें तो इस तिमाही में जो नतीजे निकल कर आए हैं, जीएसटी का जो कलेक्शन है वो 1 लाख करोड़ का है, जबकि हमने दरअसल एक तरह से 1 महीने तक पूरे देश भर में लॉकडाउन की प्रक्रिया देखी है। उस तरह का नहीं था जैसे पिछले साल था, लेकिन लॉकडाउन की प्रक्रिया हमने लगभग पूरे तरीके से देखी है। तो चौथा मुद्दा यह हो सकता है कि 15,000 करोड़ से ज्यादा का एक रिलीफ पैकेज टूरिज्म और उसके साथ साथ होटल इंडस्ट्री को वित्त मंत्रालय की तरफ से पहले ही दिया जा चुका है। ऐसी उम्मीद बताई जा रही है कि एक और रीफाइनेंसिंग प्रोजेक्ट बहुत जल्द सरकार लेकर सामने आने जा रही है, जिसकी वजह से वो तमाम कंपनियां जो अपने पेमेंट्स नहीं कर पा रही, लोगों तक सहूलियत नहीं पहुंचा रही, कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पा रही, इन तमाम लोगों के लिए भी एक सहूलियत पैकेज सामने आ सकता है, जो कि एक सेकेंड इकोनॉमिक बूस्टर पैकेज होगा। याद कीजिएगा, पिछले साल 2020 में 20 लाख करोड़ का रिहैबिलिटेशन पैकेज केंद्र सरकार ने घोषित किया था, उसे आगे बढ़ाने की बात कही जा सकती है। तो ये 4 प्रमुख मुद्दे हैं, मुझे ऐसा लगता है हुसैन। अजय जी, मैं आपके पास दोबारा लौट के आता हूं। उससे पहले जरा हम ग्राफिक्स के जरिए दर्शकों को बता दें कि आज क्या क्या खास बातें हो सकती हैं। हालांकि आपने सारी बातें डिटेल में बता दी हैं। अनलॉक के बाद सावधानी बरतने की अपील कर सकते हैं प्रधानमंत्री। सबसे पहली बात यह कि कोरोना के हालात पर आज बात करेंगे प्रधानमंत्री। ये तो बहुत अहम बात है, क्योंकि कोविड सेकेंड वेव से हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। अब अनलॉक के बाद कैसे हमें सावधानी बरतनी है, ये अपील कर सकते हैं प्रधानमंत्री, क्योंकि सावधानी हमें अभी आगे बरतती रहनी है। वैक्सीनेशन पर प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं, क्योंकि वैक्सीनेशन ही एक कारगर उपाय है कोविड के खिलाफ लड़ाई में। वैक्सीन इस वेस्टेज को लेकर के भी प्रधानमंत्री बात कर सकते हैं, क्योंकि हमने लगातार देखा कि कई राज्यों में वैक्सीन जो है वेस्ट जा रही, कई जगहों से हमने वैक्सीन को कूड़े में फेंका पाया। तो ये सारी चीजें आज हमको देखने को मिल सकती हैं। इससे पहले कि हमारे सहयोगी निर्णय कपूर भी इस वक्त हमारे साथ अहमदाबाद से जुड़ गए, लेकिन उससे पहले एक बार हम जरा देवेंद्र पराशर के पास चलते हैं। देवेंद्र, पीएमओ से कोई और अपडेट आपको मिल सका है? इस बीच कोई कुछ सूत्र आपके बता रहे हैं आज की कुछ और खास बातें क्या हो सकती है शाम 5 बजे के लिए? देखिए, जिन बातों को हम लोगों ने पहले चर्चा की है उसी के बारे में बता रहे हैं। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं कि जब प्रधानमंत्री का जब संबोधन होता है तो पूरा का पूरा जो सिस्टम है एकदम से टाइट लिप्ड रहता है। और ये स्वाभाविक सी बात है कि अगर देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलने जा रहे हों तो जाहिर तौर पर वो सारी चीजें लीक नहीं होती। और मैं आपको बताऊं कि पीएम के क्लोज सर्किल के लोगों को भी पूरे तरीके से नहीं पता होता है कि आखिर आज का कंटेंट क्या होने वाला है। और ये बहुत स्वाभाविक सी बात है कि देश का सर्वोच्च व्यक्ति सरकार का, और वो अगर आपको देश को कोई संबोधन दे रहा हो तो निश्चित वो सारी बातें नहीं कही जा सकती। लेकिन जो अंदाजा जो बताया जा रहा है, जिन चीजों को लेकर जो कंसर्न है, उन सारे कंसर्न पे हम लोग आखिर बात कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों में अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या सरकार के लोग किन किन मसलों को लेके बहुत ज्यादा कंसर्न है, किन मसलों को लेके वो रणनीति बना रहे हैं, किन मसलों को लेके उन्हें ऐसा लगता है कि इस पे और ध्यान देने की जरूरत है। तो ये इन सारी चीजों के आधार पे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जाहिर तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब राष्ट्र के नाम संबोधन देंगे तो इन सारे मसलों का वो जिक्र करेंगे। और जाहिर तौर पर उसमें जो सबसे बड़ा मसला रहेगा वो यही कि कैसे आप कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, और दूसरा वैक्सीनेशन ड्राइव किस प्रकार से आगे आने वाले दिनों में बढ़ाया जा रहा है। केंद्र सरकार की अगर आप बात करें तो देखें बहुत एग्रेसिवली सरकार वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर आगे बढ़ रही है।
एक तरफ देश में प्रोडक्शन कैसे ज्यादा से ज्यादा हो उसके लिए उपाय किए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपने देखा पिछले दिनों विदेश मंत्री एस जयशंकर किस प्रकार से अमेरिका में जाके 5 दिन तक वहां पे कैंप किए हुए थे। उनकी यात्रा का सबसे बड़ा मकसद ये था कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनी है उनके साथ किस प्रकार से एक जो गतिरोध बना हुआ था भारत में वैक्सीनेशन को लेकर, उस गतिरोध को तोड़ा जा सके। तीसरे तरीके पर आपने देखा कि कैसे जैसे ही है जी, अहमदाबाद से निर्णय भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्णय, आपने प्रधानमंत्री को अहमदाबाद से रिपोर्टिंग करते हुए, आपने प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री के तौर पर काम करते हुए लंबे वक्त तक देखा, अब आप उनको प्रधानमंत्री के तौर पर भी काम करते हुए देख रहे हैं। एक लंबा आपका तजुर्बा है उनके काम करने के तरीके को देखने का। तो आज आप क्या उम्मीद कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जब शाम 5 बजे देश से मुखातिब होंगे, ऐसे वक्त में जब देश कोविड सेकेंड वेव से आगे बढ़ रहा है, उसको धीरे धीरे खत्म होने के कगार पर है और हम उससे निकल रहे हैं, तो आप क्या उम्मीद कर रहे हैं आज शाम 5 बजे प्रधानमंत्री क्या क्या बातें रख सकते हैं? देखिए हुसैन, इसके लिए हमें पिछले कुछ दिनों के जो घटनाक्रम है उसको भी एक बार उसको रिव्यू करना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नजरिया है प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में, उससे काफी सारे इंडिकेशंस हमें मिल सकते हैं। जैसे मन की बात, अगर जो आखिरी उन्होंने जब देश को संबोधित किया मन की बात के जरिए, तब भी जिस तरह से उन्होंने कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात की, उन्होंने जिस तरह से हमारे कोरोना वॉरियर्स सेकेंड वेव में लड़ते नजर आए, थर्ड वेव की प्रिपरेशन की जिस तरह से उन्होंने बात की, मुझे लगता है कि उनका पूरा फोकस जो है वो इन्हीं मुद्दों पे होगा। और उसमें भी सबसे बड़ा जो उनका फोकस होगा, जो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि वो वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर के होगा, क्योंकि थर्ड वेव से यदि हमें निपटना है तो ये एक सबसे कारगर उपाय है जिसका कि प्रधानमंत्री मोदी भी कई बार जिक्र कर चुके हैं। और उसमें भी जो वैक्सीन को लेकर के हेसिटेंसी है, खास तौर पे ग्रामीण इलाकों में, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्रों में जो हेसिटेंसी है उसको किस तरह से एड्रेस किया जाए, उसको किस तरह से ओवरकम किया जाए। हो सकता है उसके लिए कोई एक नया मंत्र भी दें हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उनको, जो वैक्सीन प्रोग्राम से जुड़े हुए लोग हैं, और लोगों को भी मोटिवेट करने के लिए जरूर कोई ना कोई एक मैसेज जरूर उनकी तरफ से दिया जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि जब सेकेंड फेज ऑफ वैक्सीनेशन शुरू हुआ था 1 मार्च को, जिसमें कि 45 साल से और 60 साल से ऊपर के लोगों को वैक्सीनेट किया जाना शुरू किया गया था, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने खुद वैक्सीन लेकर के देश को एक संदेश दिया था, जिसके बाद हमने देखा कि शहरों में तो काफी लोगों के अंदर एक परिवर्तन देखने को मिला। आज हम देख रहे हैं कि शहरों में बहुत अच्छा वैक्सीनेशन हो भी रहा है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में अभी भी जबरदस्त हेजिटेंसी है, और ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है पीएम के लिए भी। वो इसको जरूर एड्रेस करेंगे, क्योंकि देखिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर के लेवल पे अगर हम बात करें, काफी हद तक चीजों को हम सेट कर चुके हैं, प्रोसेस अपने जो है नॉर्म्स वगैरह वो सारे हम उसको प्रॉपरली एस्टेब्लिश कर चुके हैं, लेकिन जो लोगों की हेजिटेंसी है उसको कैसे दूर किया जाए, ये मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है आज के इस एड्रेस में। अजय जी, एक और अहम बात यह है कि थर्ड वेव की आहट की बातें की जा रही हैं, ऐसे वक्त में बच्चे जो हैं थर्ड वेव के निशाने पर हो सकते हैं, ये भी बहुत सारी स्टडीज इसकी तरफ इशारा कर रही हैं। बच्चों की वैक्सीनेशन को लेकर के आज प्रधानमंत्री के संबोधन में कुछ खास बातें हो सकती हैं? स्पेसिफिकली इस पर चर्चा वो करेंगे या नहीं करेंगे ये कह पाना तो बड़ा मुश्किल है, जैसा कि देवेंद्र और उन्होंने दोनों बता चुके हैं आपको कि ये तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, और खास करके प्रधानमंत्री जी को प्रिडिक्ट करना किसी भी पत्रकार के लिए बड़ा मुश्किल काम है। लेकिन हाँ, थर्ड वेव में बच्चों को लेकर जो अनिश्चितताएं हैं उसे लेकर कम से कम कुछ एक बातें बड़ी स्पष्ट हैं। कम से कम 4 ऐसी वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं जिनके पास अगले 15 दिन से 1 महीने के भीतर 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को वैक्सीनेट कराने की पूरी छूट मिल जाएगी, उन्हें उसका सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। तो हो सकता है कि प्रधानमंत्री इस उपलब्धता के बारे में भी बताएं। इनमें से 3 वैक्सीन वो वैक्सीन होंगी जो कि खुद भारत के द्वारा निर्मित हैं, यानी कि हमारे जो आत्मनिर्भर भारत का ये एक बहुत बड़ा प्रमाण होगा, जिसमें कि जाइडस कैडिला बायोलॉजिकल ई और उसके साथ साथ एस्ट्राजेनेका का जो स्ट्रेन हम देख रहे हैं, जो कि हम दरअसल एक तरह से कह सकते हैं, हालांकि वो ऑक्सफोर्ड से इंपोर्टेड है टेक्नोलॉजी, लेकिन उसका प्रोडक्शन यहां सीरम इंस्टीट्यूट में किया जा रहा है। तो ये 3 वैक्सीन हैं जो कि मैक्सिमम 1 महीने के भीतर 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए उपलब्ध होंगी, और इन वैक्सीन को लगाने की प्रक्रिया भी तेज करने पर सरकार विचार कर रही है। लेकिन यह सब कुछ निर्भर करता है सिर्फ एक और एक मुद्दे पर। वैक्सीनेशन के पूरे प्रोसेस की कमान राज्य सरकारों के हाथों में है। राज्य सरकारों को मिलकर बड़े सक्रिय तरीके से इस वैक्सीनेशन के प्रोसेस को अंजाम देना होगा।
प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि वैक्सीनेशन पर अगर जोर होगा तो हम थर्ड वेव को पूरी तरीके से बचा सकते हैं। और अगर हम कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर पर जोर देते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री जरूर अपनी बातों को सामने रखेंगे, हर मंच से वो कहते रहे हैं, तो हम थर्ड वेव से न सिर्फ पूरे देश को बचा पाएंगे बल्कि अपनी पूरी अर्थव्यवस्था और अपनी आबादी की सलामती को भी सुनिश्चित कर पाएंगे। देवेंद्र, हमने देखा कि प्रधानमंत्री जब भी कुछ कहते हैं तो देश के लोग उसे बहुत गंभीरता से सुनते भी हैं और उसे अपनाते भी हैं अपनी जिंदगी में। लेकिन जिस हेजिटेंसी का जिक्र निर्णय कर रहे थे वो हमने देखा है कि शहरी इलाकों में तो लोग अब वैक्सीन ले रहे हैं, लेकिन अब भी गांव के इलाकों से जो खबरें आ रही हैं वो वाकई परेशान करने वाली हैं कि 900 की आबादी वाले एक गांव में सिर्फ 5 लोगों को वैक्सीनेट किया जा पा रहा है। तो यह स्थिति बहुत चिंताजनक है। तो क्या आज प्रधानमंत्री कोई ऐसी खास बात, टची बात कह सकते हैं जो गांव के लोगों के मनों पर असर करेगी और गांव के लोग भी वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे? और देखिए, सरकार के पास जो फीडबैक है उसमें निश्चित तौर पे गांव में वैक्सीनेशन को लेकर ज्यादा चिंता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि शहरों को लेकर चिंता नहीं है। अब दिल्ली की बात कर लें तो दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज्यादा है और वो सारे इलाके लुटियंस दिल्ली से बहुत करीब हैं। पिछले दिन ऐसी रिपोर्ट आई थी कि किस प्रकार से पूरा इलाका का इलाका ये कह रहा है कि नहीं, वो वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वैक्सीन लगवाएंगे तो समस्या होगी। ये दिल्ली की बात मैं बता रहा हूँ आपको। तो जाहिर तौर पे जब दिल्ली की स्थिति है तो बाकी भी दूर दराज के दूसरे क्षेत्रों में या गांव में क्या स्थिति है इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और केंद्र सरकार की, पीएम मोदी की सबसे बड़ी चिंता शुरू से यही रही है कि जैसे ही वैक्सीन की उपलब्धता हुई वो बार बार इस बात को जोर देते रहे कि बहुत जरूरी है कि वैक्सीनेशन हो। और वैक्सीनेशन के बावजूद वो इस बात को कहते थे कि कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर आपको फॉलो करना है, लेकिन वैक्सीनेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। शुरू में हमने देखा कि 3 महीने में, आज ही जो हम लोग लगातार रिपोर्ट में दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से उपलब्धता के बावजूद लोगों में वो नहीं लगाया गया। उसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ राज्य सरकार की लापरवाही थी, बल्कि राज्य सरकार का अवेयरनेस के मामले में आप कह सकते हैं कि अवेयरनेस राज्य सरकार उस हिसाब से नहीं फैला पाई, लेकिन लोग टर्न आउट नहीं हो रहे थे। जिस जगह पे एक दिन में 100 वैक्सीन लगना चाहिए था वहां 15 से 20 लोग बमुश्किल जाते थे, जबकि पूरा का पूरा सेटअप दिन भर वहां पे खड़ा रहता था। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पे अब वो गलती ना हो, ये एक बड़ी चिंता है। और उस लिहाज से पीएम मोदी का, केंद्र सरकार का पूरा फोकस इस बात पर है कि राज्यों के साथ बेहतर कोऑर्डिनेशन के मार्फत जल्द से जल्द लोगों का वैक्सीनेशन ड्राइव पूरा किया जाए। और इस साल के अंत तक का टारगेट है कि देश के तकरीबन अधिकांश लोगों का वैक्सीनेशन पूरा हो जाए, वो एक प्लान में रखा गया है। और उस लिहाज से निश्चित तौर पर आज माना जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब यह संबोधन होगा तो उनका जोर इस बात पर होगा कि लोग किस प्रकार से अपनी हेजिटेंसी छोड़ें और ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन लगवाएं। बिल्कुल। राज्य सरकारों की भी बात करें तो कुछ एक राज्य जरूर है कि वैक्सीन को लेकर ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं, और उस बात को लेकर पीएम मोदी से जो जुड़े हुए सूत्र हैं वो ये हमें बताते हैं कि किस प्रकार से उनको असहजता होती है इस बात को लेकर। कम से कम ऐसे मामलों में तो राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी आनंद, हमने प्रधानमंत्री का वो मंत्र बहुत पहले सुना था, दवाई भी और कड़ाई भी। तो वैक्सीनेशन, दवाई वो तो लोग ले रहे हैं, उसमें हेजिटेंसी है, उसको लेकर के प्रधानमंत्री कह सकते हैं। लेकिन जैसे ही अनलॉक की स्थिति होती है तो सड़कों पर किस तरह का नजारा होता है वो हमारे सामने आज दिल्ली में क्या आलम था। तो आज की प्रधानमंत्री के जो संबोधन है उसमें इस पर भी एक खास जोर दिखाई दे सकता है कि भाई अगर चीजें खुल रही हैं तो जरूरत बहुत ज्यादा जब हो तभी आप घरों से निकलें, ताकि थर्ड वेव जैसी कोई स्थिति का सामना हम सबको ना करना पड़े। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री का ज्यादा जोर इसी बात पर रहेगा क्योंकि जो दूसरी लहर आई उसके पीछे एक बड़ी वजह यही बताई गई कि जैसे ही अनलॉक हुआ, लॉकडाउन हटा, तो उसके बाद लोगों ने मान लिया कि सब चीज़ ठीक हो गया है, कोरोना खत्म हो गया। लोगों ने जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर था उसका पालन करना छोड़ दिया, लोगों ने मास्क लगाना छोड़ दिया, सामाजिक दूरी जो मेंटेन कर रही थी उसका पालन करना उन्होंने छोड़ दिया, जिसके चलते हमने देखा कि दूसरी लहर में कितनी हालत बुरी हुई, कितने लोगों की मौत हुई, हॉस्पिटल्स पे कितना दबाव पड़ा। इन तमाम बातों को लेकर प्रधानमंत्री फिर लोगों को आगाह करेंगे कि हमको दूसरी लहर की गलती तीसरी लहर के लिए नहीं दोहरानी है, क्योंकि अगर ये हमारे ऊपर है कि हम कितना कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हैं, और तीसरी लहर को रोकना ये आम लोगों के ऊपर है कि आप वैक्सीन लगवाते हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करते हैं, तो तीसरी लहर की जो आशंका जताई जा रही है हो सकता है कि वो आए भी नहीं। और जहाँ तक बच्चों की बात है उनकी आशंका ज़्यादा जताई जा रही है, तो पटना एम्स हो या दिल्ली एम्स हो, यहाँ पे भी बच्चों के वैक्सीनेशन का ट्रायल शुरू हो चुका है। तो सरकार की तरफ से तमाम कोशिश, तमाम कवायद की जा रही है, तमाम जो स्टेप्स लिए जाने थे वो लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री इन सबके बारे में बताएंगे, लेकिन बार बार उनका भी फोकस यही रहेगा कि लोगों के ऊपर है कि लोग अपना बिहेवियर ऐसा रखें
कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें, ताकि तीसरी लहर जैसी चीज जो आशंका बार बार जताई जा रही है उसकी पुनरावृत्ति ना हो, वो फिर से ना आए। क्योंकि लोगों के चलते ही बताया जा रहा है कि जिस तरह लोगों ने अपने गार्ड्स को डाउन कर दिया था, क्योंकि मान के चले थे कि अब सब चीज ठीक हो चुका है, उन्होंने जो मास्क तक लोगों लगाना छोड़ दिया था। हमने कई स्टोरीज भी ऐसी दिखाई थी कि लोग मान रहे हैं कि सब चीज अब कोरोना खत्म हो गया है, लेकिन बावजूद जो दूसरी लहर में कोरोना ने ऐसा चोट किया, अपना वेरिएंट बदला, अपना स्वरूप बदला और ऐसे चोट की कि जिससे अभी तक न लोग उबर पाए हैं, न ही हमारी अर्थव्यवस्था उबर पाई है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की अपील लोगों से यही रहेगी, और चूंकि प्रधानमंत्री जो भी कहते हैं वो लोग उसको मानते हैं, उसका अच्छा और देश के मुखिया जब सामने आकर लोगों से बात करेंगे तो लोगों में एक भरोसा भी पैदा होगा, और एक भरोसा उन बच्चों को भी चाहिए जिन्होंने इस कोविड के दौर में अपने माता पिता को खो दिया या अपने माता पिता में से किसी एक को खो दिया। अजय जी, हमने पिछले वक्त में ये स्टोरीज देखी लगातार कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए हैं, तमाम राज्यों ने बहुत सारे उसके लिए ऐलान किए हैं, लेकिन सारी चीजें प्रक्रियाओं में उलझी हुई हैं। बच्चों तक मदद कितनी पहुंच पा रही है, ये एक बहुत बड़ा सवाल था, और इंडिया टीवी ने भी इस पर बाकायदा पूरा कार्यक्रम किया और ये सवाल पूछे राज्यों के प्रतिनिधियों से। आज क्या उन बच्चों के लिए भी कोई खास हिस्सा प्रधानमंत्री के संबोधन में हो सकता है जो बच्चे अपने माता पिता को खो चुके हैं इस कोविड के दौर में? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि हमने अपने देश में ऐसे बहुत सारे अभिभावकों को खोया है जिनके बच्चे आज सड़क पर एक तरह से सब कुछ करने के लिए मजबूर हैं, और ये देश का दुर्भाग्य है। और प्रधानमंत्री ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकारों ने इस बाबत कई घोषणाओं को सामने रखा है। हेल्पलाइन जारी की गई है जिसके जरिए इन बच्चों को आइडेंटिफाई किया जाए। अभी तक तकरीबन 10,000 ऐसे बच्चों का आइडेंटिफिकेशन हो चुका है और उनके लिए मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन राज्य सरकारों की तरफ से इस पर बहुत ज़्यादा सक्रिय भूमिका नहीं निभाई जा रही, जो कि कई बार हमने प्रदर्शित भी किया, और ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि इस मुद्दे पर कम से कम राजनीति नहीं हो सकती और होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या प्रधानमंत्री इस पर खासा जोर देंगे, यह कह पाना फिलहाल जरा मुश्किल है। लेकिन जैसे अभी हम वैक्सीन हेजिटेंसी की बात कर रहे थे, उस पर दरअसल मुझे एक चीज याद आ रही है जो मैं अगर आपके सामने साझा करना चाहूं। जी प्लीज। हमारे देश में वैक्सीन हेजिटेंसी कोई नई बात नहीं है। याद कीजिएगा, जब 70 के दशक में आबादी पर नियंत्रण करने के लिए एक कोशिश की गई थी, उस वक्त सिर्फ ये कोशिश थी कि किस तरह से आबादी पर नियंत्रण किया जाए। नसबंदी कार्यक्रम को लेकर जिस तरह का दुष्प्रचार हुआ था और उसके बाद सरकार की तरफ से जो जबरदस्ती हुई थी, आप यकीन मानिए कि एक वक्त था जब सफेद रंग की एम्बेसडर गाड़ी देखते हुए गांव के सारे पुरुष भाग जाया करते थे। ये वही देश है। आज भी हमारे देश में गांव में आप चले जाइए, शहरों में चले जाइए, शहरों में जो स्लम एरियाज है वहां चले जाइए, लोगों में वैक्सीन को लेकर वही डर है। आजादी के बाद लगातार तरक्की हो रही है, आज डिजिटल एज है, हर तरह की जानकारी हमने पल्स पोलियो अभियान के दौरान भी देखी है। बिल्कुल, तो यही मैं कहना चाह रहा हूं कि ये वैक्सीन हेजिटेंसी हमारे देश में रूढ़िवाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, और ऐसे में मैं कम से कम ये कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री की जो समाज सुधारक की एक छवि है, आपने देखा लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने शौचालय बनाने की बात कही, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान की बात कही। आज कम से कम ये उम्मीद मैं जरूर करता हूं कि प्रधानमंत्री इस बात पर जोर देंगे कि वैक्सीन हेजिटेंसी दरअसल दक्यानुसी सोच का एक हिस्सा है। वैक्सीन किसी भी तरीके से नुकसान नहीं पहुंचा सकता। यह बात अब साबित हो चुकी है कि अगर आप वैक्सीन की 2 डोज ले लेते हैं तो आप में कोरोना के संक्रमण होने के चांसेस 0.06% है। जरा बताइए, इससे ज्यादा सुरक्षित बेहतर हथियार और क्या हो सकता है? लेकिन लोगों में इस तरह का डर है, लोगों में इस तरह की अफवाहों पर विश्वास करने का एक जोर है कि लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं। लेकिन साथ ही साथ अजय जी, ये हमारी जिम्मेदारी है, सरकारों की जिम्मेदारी है कि लोगों को अवेयर करें, बार बार समझाएं, बार बार बताएं, उस वक्त तक बताया जाए जब तक लोगों को यह समझ में ना आ जाए कि वैक्सीन ही और सोशल डिस्टेंसिंग ही कोरोना से लड़ने का अकेला एक रास्ता है। हमारे साथ हमारे सभी सहयोगी बने हुए हैं। एक छोटा सा हमें ब्रेक लेना, लेकिन ब्रेक के बाद भी इसी बड़ी खबर पर हम बने हुए, फौरन लौट रहे हैं एक ब्रेक के बाद। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।